श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अभी हम संत सुभाष जी से परामर्श नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कल हम बीच में बोले, कथा का संपूर्ण, पहले भी कथा पीछे भी कथा। और अभी पता भी नहीं है कल कथा में क्या होना है, तो कई बार उत्सव जो होते हैं वो पीछे जन्म है, कहीं कोई है, तो अंत में मैं बोलूँगा तो दिक्कत होगी, इसलिए कल बीच में। अब अभी इस शिविर का नाम रखा जो अभी पास के कस्बे में हुआ था, तो उसमें लगता है कि दुख निवारण मोक्ष शिविर भी कह सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि दुख निवारण तो हुआ ही नहीं, इसलिए उसमें और जोड़ दूं, दुख मूल निवारण मोक्ष शिविर। दुख का मूल पहले जाएगा। यदि पेड़ की जड़ कट जाए तो पेड़ कुछ दिन में अपने आप जाएगा, अब पेड़ काट भी दो तो फिर उग जाएगा। तो कुछ लोगों को अभी दुख ना मालूम पड़े, इसको मोक्ष समझते हैं, लेकिन दुख की जड़, दुख का मूल वह निवृत्त हो जाए तो दुख अपने आप थोड़े दिनों में चला जाएगा। हरिद्वार जब आश्रम बना रहे थे तो एक आश्रम की जमीन में सहतूत का पेड़ था, उसे काट दिया, काट कर गिरा दिया गया, वैसे ही उसमें महीनों पत्ती आती रही, क्योंकि उसके अंदर जो रस है उससे पत्ती आई। तो अब ये चिंता नहीं हुई कि आगे ये मरेगा नहीं, जड़ कट गई मरेगा, पर कुछ उसमें रस है। सांप मार देते हो ना, मारने के बाद काफी देर पूंछ हिलाता है, लोग समझेंगे अभी जिंदा है। और तो और तुम्हारी आंखें मर जाने के बाद जिंदा रहती हैं, तुरंत दूसरे के लगा दो तो काम करने लगे। तो दुख निवारण नहीं, दुख की जड़ निवारण। जैसे एलोपैथी कई दुख दर्द निवारण करती है, पर उसकी जड़ निवारण नहीं करती। अधिकतर सभी लोग, अधिकतर लोग दर्द को रोग समझते हैं। 99% लोग दर्द को रोग समझते हैं। दर्द ठीक हो जाए तो समझते हैं रोग चला गया, पर दर्द की दवा कई बार दर्द को निवृत्त करती है, रोग को निवृत्त नहीं करती। रोग को जाना चाहिए। आप रोग पहचानते नहीं। यदि सिर दर्द हुआ आप इसे रोग समझते हो, क्यों हुआ? पेट दर्द क्यों हुआ? आपको भय क्यों होता है? आप चाहते हैं भय न रहे। भय तो नींद में नहीं रहता, दुख तो नींद में नहीं रहता, पर फिर खड़ा हो जाता है। पर ज्ञान के द्वारा दुख दिखता भी रहे, पर वो अब समाप्त होगा। उसकी कोई आयु ज्यादा नहीं है दुख की। इसी तरह रोग की दवा खाओ, दर्द अपने आप देर में भले जाए। कई बार हम चाहते दर्द अभी चला जाए। एलोपैथी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि दर्द तुरंत निवृत्त होता है, और दर्द निवृत्त होने से हमको संतोष हो जाता है। कई बार ध्यान आदि में भी कुछ चमत्कार होते हैं, उससे भी
तत्काल आनंद की प्राप्ति होती है, दर्द का अनुभव, दुख का अनुभव खो जाता है। पर दुख की जड़ अज्ञान बना रहता है। दुख की जड़ है ब्रह्म का अज्ञान, आत्मा ब्रह्म का ठीक ठीक पता न होना। जैसे उदाहरण दे दूं, बाकी फिर समझाऊंगा। आपको सांप दिखा अंधेरे में, अंधेरे में ही दिखा, पूरे उजेले में नहीं। पूरे उजेले में तो तभी सांप दिखेगा जब हो। मंद अंधकार में, हल्के अंधेरे में सांप दिख गया तो हम डर गए। जब बहुत अंधेरा हो गया, बिल्कुल दिखना बंद हो गया। जब बिल्कुल नहीं दिखा तो हम ठीक। बिल्कुल न दिखने में सत्य भी नहीं दिखा, झूठ भी नहीं दिखा। देखो, बिल्कुल न दिखने में ना तो सत्य दिखा, थी वो रस्सी, कुछ नहीं दिखा, तो न सत्य दिखा न झूठ दिखा। जब कुछ दिखा थोड़ा तो झूठ दिखा, सांप। और सांप को देख के डर लगा। अभी अभी इसलिए गहरी नींद, गहरा अंधेरा है, वहां हमें कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि न वहां मैं और न मेरे को कोई दुख। जब मैं दिखती है, मैं, तब दुख दिखता है। पर मैं का दिखना सही नहीं है, इसीलिए बार बार कहते आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। मैं तो लगती है, पर मैं क्या है? ठीक ठीक मैं नहीं दिखती। मैं ये ब्रह्म है, मैं ये आत्मा है, मैं सदा है और सर्वत्र है। जैसा कि कल सूचना में मिश्रा जी ने बताया था कि संत सुभाष शास्त्री ने चतुश्लोकी भागवत पर कुछ कहा है। उसका चौथा श्लोक सदा सर्वत्र। अब देखो, जो हमारे पास है वो सदा रहने वाला नहीं है। किसी के पास सदा रहने वाला, किसी के पास कुछ नहीं है। तो सदा क्या है, उसको खोजो। और जो सदा है वो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वो सदा है, जो सर्वत्र नहीं है वो सदा नहीं है। इसलिए सत्य पर विचार करेंगे। सत्य जो उत्पन्न होता है वो सत्य से उत्पन्न होता है, सत्य नहीं होता। उत्पन्न हुए का नाश होता है, उत्पन्न हुए का नाश। ये भी हम आपके बुद्धिगम्य बनाने के लिए कह रहे हैं। जो जो पैदा होता है वह नाश होता है। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो उपजे सो विनशी है, परो आज की काल। चाहे आज, चाहे काल, चाहे परसों। बता दिया, थोड़ा ज्यादा देर में या थोड़ा जल्दी। जो उपजता है वो विनष्ट होता है, जो प्रकट होता है वो खो जाता है। अब देखो, जगना प्रकट हो जाता है। ये नहीं कि बार बार प्रकट नहीं होता, बार बार होता है। जगना रोज प्रकट होता है, पर किसी का जगना टिकता नहीं। कोई जगने को टिका दे तो कल से उसी का प्रवचन हम करवाएंगे। कोई जागृत अवस्था को परमानेंट, सदा रहने वाली बना ले। जगना चला जाता है, स्वप्ने आ जाते हैं, और गहरी नींद में वो भी गया। आप पर निर्भर नहीं है। जैसे पानी में लहर पैदा हो
फिर खो गई, नहीं खोया पानी। ठीक ऐसे ही जगने पर और जगना खो जाने पर जो रहता है उसको खोजना है। इसलिए सत्यानुसंधान, सत्य को खोजो, आत्मानुसंधान, आत्मा को खोजो। मैं इतना काफी नहीं, मैं तो सबको मालूम है। इसीलिए दो बातें हैं, मैं को खोजोगे तब भी मैं, लेकिन वो मैं जरा विलक्षण है, और ये जो अभी मैं है ये बकरे जैसी है। लोग बोलते हैं ना, बकरे की को काट देते हैं, मैं को, जो मैं बोलता है काटते हैं। फिर कहते हैं जब उसकी तांत बनाते हैं और वो रुई ढुनकते हैं, फिर जब चलाते हैं तो कहते तू तू तू। अब शायद नहीं, पता नहीं, और फिर तू बोलती है। ये अभी जो मैं है ये बकरे की तरह है, इसको बड़े खतरे हैं, ये काल से डरती है, काल इसको खाता है। इसी में एक छिपा है, चाहे उसे मैं कहो, चाहे उसे तू कहो, चाहे उसे वह कहो, छिपा है, वो सब में छिपा है। वो उसको काल नहीं खाता, वो अकाल पुरुष है। गुरुओं की वाणी में अकाल पुरुष है, भारतीयों की सनातनियों की वाणी में वो महाकाल है। काल सबको खाता है, महाकाल काल को खाता है। इसीलिए हमारे एक भगवान का नाम जानते हो, महाकालेश्वर। जो कालहु कर काल भयंकर, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाय शारदा शंकर। उसके स्मरण के बिना शारदा भी कुछ क्या है, शंकर भी क्या है। इसीलिए शंकर के दो रूप भी लोग भ्रम डालते हैं कि दो शंकर हैं, ना, दो चार नहीं है। कई लोग भ्रम में डालते हैं कि एक शंकर शरीरधारी हैं, एक अशरीरी हैं, दो शंकर हैं। हम लोग दो नहीं मानते, एक ही हैं। वही प्रकट होते हैं तो शरीराभिमानी दिखने लगते हैं। इसलिए जो देहाभिमानी है उसे काल से मुक्त होने के लिए उसका सुमिरन करना पड़ेगा। कौन? जो कालहु कर काल, जो काल को भी खा जाए, जिसमें काल भी खत्म हो जाता है। काल खुद खत्म होता है, काल सबको खत्म करता है। आप काल कुछ नहीं है, ये सब लोगों के लिए काल है। जो कालों का काल है, महाकाल है, उसका स्मरण तुम करो। कैसे करोगे? और भी देखते हो ना, रामेश्वरम में राम भगवान ने शिव की उपासना के लिए स्थापना की। देखो सनातन धर्म में ये है, जिसकी उपासना करना है उसका प्रतीक बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, ब्याह शादी में और यज्ञ में नवग्रह पूजन करते हैं कि नहीं? नवग्रहों का, उसमें चंद्रमा और सूर्य का करते हैं कि नहीं? तो वहां करते हैं कि पाटा में करते हैं? देखो वहां हैं। अब वहां तो तुम्हारे चावल जाने नहीं, ठीक है, तो कर सकते हो वहां पर। तो जो हमें दिख रहे, कई लोग कहेंगे जो दिखते नहीं ये बनाते, हमें तो जो दिखते हैं उसके लिए भी, सूर्य के लिए भी चावल रखते हैं, चंद्रमा के रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही महाकालेश्वर शिव जी की स्थापना राम ने की। तो पहले ही है, स्थापना माने पूजा के लिए। जैसे पंडित पाटा में बनाकर फिर पूजा करते हैं, जैसे तुम देवी बनाकर पूजा करती हो, नहीं है? और तुम ना बनाओ तो देवी नहीं है, तो तुमको दिखेगी नहीं। तो तुम्हें थोड़ा दिखे, भरोसा होवे
तो पूजा करने में थोड़ा अच्छा लगे, भाव बनेगा, ठीक है ना। इसलिए पूजा के लिए जरूर चाहिए कुछ, उसके बिना बात बनती नहीं। इसलिए राम भगवान, हाँ, रामेश्वरम में बल्कि रामेश्वरम नाम ही तब से पड़ा है, पहले पता नहीं क्या नाम रहा होगा उस जगह का। रामेश्वरम तो तब पड़ा जब राम ने अपने ईश्वर, रामेश्वर का मतलब जानते हो, राम ने अपने ईश्वर की पूजा के लिए स्थापना की अपने ईश्वर को। यद्यपि उनका ईश्वर सब जगह है, पर कैसे हाथ जोड़ें, कैसे नमस्कार करें, कैसे भाव बनाएं। तो राम भगवान ने शिव जी की स्थापना की, उन्हीं का नाम रामेश्वर है। रामेश्वर माने शिव जी। शिव कौन है? राम के ईश्वर हैं। अब ये जरा हिंदू धर्म में बड़ा गड़बड़ है। राम भगवान शिव को भगवान मानते हैं और शिव भगवान राम को भगवान मानते हैं। दंडवत की तो उनकी घरवाली को शक हो गया कि शायद हमारे पति का दिमाग हिला हुआ है। वैसे तो पत्नियों को पति का दिमाग हिला ही लगता रहता है, और पतियों को पत्नियां, बड़ा गड़बड़ है। अब शिव जी की सच्चिदानंद कहते तो रोते फिर रहे हैं, कैसे हैं? ऐसे सच्चिदानंद होते हैं। अभी दुख निवारण की बात सुनो ना। अब कौन मानेगा राम का दुख निवारण हो गया? यदि तुमको मिल जाए हम रोते हुए तो फिर हमारी कथा सुनोगे? होंगे गुरुजी खुदे भें भें कर रहे हैं। हाँ, राम रो रहे हैं, उनकी पत्नी कैसे मान ले कि ये भगवान है? तब परीक्षा लेने गई, लंबी कथा नहीं करनी। औरों की परीक्षा क्या करो, अपनी ही करो, पहले कसौटी करो तुम क्या हो। जब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा औरों के लिए भी भ्रम। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, यह रहस्य रघुनाथ कर। राम जो रोते और ऐसे ना, क्या जानेगा आम आदमी रहस्य? यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा सपनों मोह न होए। यदि ये रहस्य जान जाओ तो फिर मोह नहीं होगा कि हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, दुख क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, सब क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। अब फिर बता दें, दर्द ही ना हो तो बात अलग है, दर्द हो तुम्हें पता ना चले। कब ना चलेगा? या तो नींद हो या समाधि हो, नहीं तो होगा। तुम समझते हो दर्द होना नहीं चाहिए, इसलिए जानकर इस विषय को मैं रख रहा हूं। हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसको दर्द ना हुआ हो। संतों की टांगें दुखते हमने देखी हैं, और तो और टांग ना दुखी होगी, सिर दर्द नहीं हुआ, पेट दर्द नहीं हुआ, बड़ा परहेज से रहते हैं। ये कितने जैन संत हैं, हाँ, बड़ा परहेज से रहते हैं। कपड़े कई तो रखते नहीं, कुछ रखते हैं, श्वेतांबर, कई दिगंबर। लेकिन मैं पूछूं, वो पैर समेटते फैलाते हैं कि नहीं? देखो मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है ना, आप बैठे हो, आप पैर कुछ देर बाद बदलते हो कि नहीं? क्यों बदलते हो? आनंद आ रहा था इसलिए बदला। बैठे बैठे पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, तब बिना किसी को बताए ऐसे कर लिया। कथा व्यास उठ के तो जा नहीं सकते, तो अपना ऐसे तो कर ही लेते हैं थोड़ा, क्या करें। आज रीढ़ ऐसी है तो थोड़ी यूं कर ली, थोड़ा यूं। लेटे से बैठते हो कि नहीं, बैठते से लेटे हो कि नहीं? तुम्हें कोई ऐसा महात्मा मिला जो पैर कोई, शरीर को इधर उधर नहीं करता? इसका मतलब उसको भी दर्द वगैरह होता है।
ठीक है ना। इसलिए दुख निवारण का अर्थ क्या है? फिर कहूं, दुख की जड़ जो उखाड़ दे, दुख का के जड़ हटा दे। जड़ हटाएगा, पेड़ तो आप ही चला जाएगा। पेड़ हमें नहीं हटाना, फल हमें नहीं तोड़ने, आप ही टूट जाएंगे। उसकी जड़ उखाड़। तो सत्य का अज्ञान ही परिच्छिन्न अहंकार का हेतु है, और परिच्छिन्न सीमित मैं ही मेरा तेरा बनाकर दुख में फंसती है। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, या यूं कहो मैं और मोर पैदा हुआ माया से। अज्ञान के कारण मैं और मेरा, आप मैं और मेरे के ख्याल कैसे जाएं जब इसमें एक दिख जाए। एक कैसे दिखे है थोड़ी सी चर्चा। परमात्मा को मैं मेरे के हटाने के लिए, मैं मेरे से छूटने के लिए उसे सर्वत्र देखो। सब एक को जब सब में देखेंगे तो सब झूठे। इसलिए ग्रंथों में उदाहरण बहुत दिए हैं। बहुत बर्तन एक मिट्टी से बनते हैं, बहुत गहने एक सोने से बनते हैं, बहुत औजार एक लोहे से बनते हैं। उन सब में एक सच होता है, सब काम के हैं, बनाए हैं, पर सब काम के बाद कुछ रहने वाले नहीं। नाम और रूप झूठा है, उसमें जो सत्य है उस सत्य को खोजो। भागवत में सत्यम परम धीमहि ये भी है, प्रारंभ में भी है, अंत में भी। उस सत्य का हम ध्यान करें, सत्य का ध्यान करें। केवल ध्यान करें नहीं, ध्यान तो आप करते ही हैं। नहीं आपको मालूम हो तो हमारे राजा हुए हैं उज्जैन में, उन्होंने 3 नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, हाँ भर्तहरि 3 ग्रंथ लिखे। उनमें से एक ये भी लिखा है, समझो, कि हमने भी ध्यान किया, हमने भी, आपने भी। कई विदेश में पढ़े हैं, पत्नी यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, विदेश में हैं। यदि हमने घर छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुमने नहीं छोड़े घर, और स्त्रियां ना तो सभी ने छोड़े, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर डेरा डाला, है ना। हमने छोड़ दिया तो क्या है? तो देखो, किसी ने परिवार छोड़ा, सुविधाएं छोड़ी। अभी यहीं आए थे प्रेमचंद जी, स्टेशन में रहे। तुम भी कभी जाओगे, धर्मशाला में रहोगे, कभी ऋषिकेश उत्तराखंड जाओगे, पढ़ाई चढ़ाई पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, घर जैसी सुविधा। तो सुविधाओं को छोड़ा, धन कमाते रहे। बात गहराई से लीजिए, धन के लिए घर छोड़कर गए, पत्नी छोड़ी, बेटे छोड़े, कभी फोन ऑन करके पूछते रहे तो छोड़ा। पर जो वैराग्यवान संतों को घर छोड़ने का लाभ मिला, वो सेठ साहूकारों को नहीं मिला। साधुओं से कम तपस्वी नहीं है, बहुत मन एकाग्र है। मैं देखो, जिसकी सौगंध करो खा लूं, मेरे से तुम्हारा मन ज्यादा एकाग्र है। कैसे कैसे? शोर होता रहता है, आप फोन से बात कर लेते हो। मेरे को तो फोन आ जाए तो सब कोई चुप न करें, तुम फोन ही नहीं सुन पाता। तुम कैसे एकाग्र हो, बस लग गया। और इतने कितने घंटे दुकान में बैठते हो, उतने घंटे हम ध्यान में नहीं बैठते। ध्यातम नित्यम अहर्निशम, दिन रात ध्यान किया, पैसे का, परिवार का, देश विदेश का, पद का, मान का, दिन रात पाने में लगे रहे। लगन कम नहीं, कष्ट कम नहीं उठाए, सारे पापड़ बेले। ठंडी टाइम पर गए, हम कभी टाइम पर मंदिर न गए होंगे, पर टाइम से दुकान गए हो।
सब काम किए, पर निश्चिंतता जो संत को मिलती है नहीं मिली। ये भर्तृहरि ने लिखा है। अभिप्राय यह है कि सब काम तुम करते हो पर लगता है दिशा गलत है। इसी तरह ध्यान की बात कर रहा था। ध्यान तो करते ही हो, जप भी करते हो। मैं तुमसे कम जाप करता हूं, पर मैं थोड़ा भी कर लेता हूं तो बहुत काम हो जाता है। थोड़ा ध्यान कर लेता हूं, थोड़ा। हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने कहा है, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्मचिंतनम तन्महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। क्षण भर भी कोई ब्रह्म का चिंतन कर ले। ब्रह्म क्या है, तुम कौन हो, ये थोड़ी देर भी चिंतन हो जाए, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है। अब किए जा रहे हो ब्रह्म, जपे जा रहे हो, क्या है ब्रह्म पता ही नहीं, तो क्या भजन कर रहे हो। कबीर साहब ने कहा, दिया से अंधेरा जाता है, दिया की बातों से अंधेरा नहीं जाता। ब्रह्म क्या है, स्मरण करो। स्मरण करना, ब्रह्म कैसा होता है, अच्छा स्मरण कैसे करोगे, मेरा स्मरण कर लोगे। अच्छा कल या जाके याद करो स्वामी परमानंद, तो ख्याल में आ जाऊंगा कि नहीं। भले मन न टिके, वो अलग विषय है, पर मेरा स्मरण आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपने देख लिया, देखा ना, मुझे पहचान गए। अच्छा आप तो अपने घर वालों को पहचानते हो, तो कभी याद आती है कि नहीं। आप घर पहचानते हो, घर की याद, यहाँ बैठे घर की कभी याद नहीं आती, आ जाती है। तो जो देखा है उसकी याद आ जाती है। स्मरण, ब्रह्म का स्मरण बताओ कैसे करोगे, मुझे तुम बता दो, मैं तो तुम्हें बाद में कल बताऊंगा। कैसे करोगे ब्रह्म की याद, कैसा है ब्रह्म। तो जब तक समझते ही नहीं हो, याद कैसे करोगे। हमको बहुत दिन बाद ब्रह्म का स्मरण करने की अकल आई है। गुरुओं की बात श्रद्धा से सुनी तो ब्रह्म का चिंतन करना आया। कैसे करें ब्रह्म चिंतन। पहले हम सुनते थे श्रवण मनन निधिध्यासन, तो समझते नहीं मनन और निधिध्यासन क्या होता है, और सुनना भी नहीं समझते थे। लगता था सुनते हैं, तो यदि कान में आवाज जाने का नाम सुनना हो, तो यदि यहाँ भैंसें बंधी हों, रोड में कुत्ते घूम रहे हों, लाउड स्पीकर से मैं बोल रहा हूं, तो उनके कान में आवाज नहीं जाती। आवाज जाने का नाम सुनना है कि बात जो कह रहे समझने का नाम सुनना है। आप लोग अपने बच्चों को डांटते हो, हमें भी माँ डांटती थी, पिताजी डांटते थे, क्या कोई कही और तुरंत वो हमने किया नहीं, या उन्होंने पानी मंगाया अभी हम गए नहीं, तो कहते थे सुना नहीं। तो कान में आवाज जाने का नाम थोड़ी सुना है। तो क्या कहा, आप लोग अपने पतियों को कह देते हो जरा वो ले आना, और शाम को ना लावें। उनका आपने सुना ही नहीं। आप तो हमारी, हाँ पूरा आगे वाला भी कह दो, हमारी सुनते ही नहीं। बहुत कम लोग सुनते हैं। एक जगह ऐसे इस कहानी सुनी कि पति पत्नी में लड़ाई होने लगी, तो कहते क्या है, कहने लगे पहले पति कहता था, पत्नी सुन लेती थी, बाद में पत्नी कहने लगी, पति सुनने लगा, फिर कहते दोनों कहने लगे, मोहल्ला सुनने लगा। बात समझ के, मैं ज्यादा नहीं बोला। हाँ दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं। कभी कभी तो साधुओं की भी ऐसे ही है, कहाँ सुनते हो। भगवान करें तुम्हें सुनना आ जाए,
सुनना आ जाए, फिर ध्यान आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और क्या है, हम लोगों से और क्या किया? तुम्हारी तरह खाते हैं, कैसे समझाएं? तुम्हारी तरह खाना पीना सोना जगना चलना फिरना सब है, सिर्फ परमात्मा के ही विषय में हमने थोड़ा तुमसे ठीक से सुना और बात समझ में आ गई, अब खाली फुर्सत में हो गए। हाँ, फुर्सत में हो गए। अब हमको रोटी तो पाने की जरूरत पड़ जाती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, भगवान की जरूरतें ही नहीं पड़ती। आप कहोगे नास्तिक हो क्या? बात को जरा समझो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? रोटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलो। हैं? अच्छा, श्वास की कमी खटकी तुम्हें कभी? क्यों नहीं खटकी? 2-4 दिन का गैप हो जाता तो पता चल जाता। भोजन का गैप है, पानी का गैप है, आराम का गैप है। एक दिन नहीं मिले तो आराम की जरूरत मालूम पड़ती है। बस श्वास का भी अटका पड़ा ही नहीं कि 2 दिन नहीं मिली, 10 मिनट श्वास नहीं आई, वो आती रहती है। कभी कभी एक श्वास का रोग होता है, उस समय जरूर खटकता है श्वास का नाना। ऐसे करते हैं, पता चलता है श्वास की वैल्यू। और ये ऐसा खतरनाक रोग है कि लोग कहते हैं ये दम का रोग, दम लेके ही जाता है ये श्वास। अच्छा और समझो, ये खालीपन, पानी की जरूरत, मकान की जरूरत, अवकाश खाली, ये आकाश की जरूरत सब जगह प्राप्त है। अभी हम यहाँ से चले गए रात, आकाश सब जगह मिला, हवा सब जगह मिली, जरूरतें नहीं पड़ी। पर यहाँ से गए वहाँ थोड़ा खाया, अब वहाँ से आए यहाँ खाएंगे। आकाश की मांग ही नहीं है। क्यों मांग नहीं? वो इतना प्राप्त है, ख्याल ही नहीं जाता। इसीलिए जैसे लहर को पानी प्राप्त है, लहर को लहर प्राप्त नहीं है। हाँ, लहर को दूसरी लहर अलग है। पति को पत्नी, पत्नी को पति, बेटा प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा 24 घंटे साथ है, तो फिर क्या करें? भगवान नहीं प्राप्त करना, भगवान क्या है ये समझ मिल जाए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा परमात्मा को मिलाने वाले, समझाने वाले, प्राप्त का पता देने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, वो तो सदा सुलभ है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, देखो, पानी में मीन प्यासी है, वहीं सुन सुन आवे हांसी है। अब पानी में मीन प्यासी है, अब बताओ। तो ये किस लिए कहा? मछली की कथा कबीर साहब कर रहे हैं क्या? वो हमारे जैसे लोगों के लिए मछली का उदाहरण दिया कि जैसे मछली प्यासी है पानी में, ऐसे ही तुम ब्रह्म में ही रहते हो, फिर भी ब्रह्म मिल नहीं रहा। आपको ब्रह्म नहीं ना मिला, अरे देखो किसको ढूंढ रहे हो? ब्रह्म को। तो इसलिए वासुदेव सर्वमिति, जिसको सब में परमात्मा मिल गया है वो मिलाएंगे, वो दुर्लभ हैं। भगवान तो दुर्लभ नहीं, पानी दुर्लभ नहीं, मछली के गले में कैसे जाए वो युक्ति दुर्लभ है। युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान। संत सुजान युक्ति में मुक्ति कर देते। नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पायो, सो गत भई हमारी। सो गत भई हमारी, तुम्हारी तो नहीं भई, तुम्हारी भी वही गत भई।
मैं कहता हूं सिर्फ आपको भगवान मिलने की जरूरत न रह जाए, ऐसा लगे जैसे मिल गया। आपको जिस दिन ये लग जाए भगवान मुझे मिल गया, फिर उस दिन दुकान करना, हाँ काम करना, सिर्फ भगवान का ढूंढना हम बंद करना चाहते, तब बिना ढूंढाए थोड़ा बंद करना चाहते। इतना समय बर्बाद होता है। देखो बुरा नहीं मानो, हम आपको फुर्सत में कर देना चाहते हैं, नहीं तो टाइम निकाल के ये जाओ वो ढूंढो भगवान और मरना और मुक्ति, ये समस्या जो हमारी खोपड़ी पर है ये समाधान हो जाए। मरने का झंझट, जन्मने का, मेरा तेरा बनाने का, एक ऐसी चीज मिल जाए कि मेरी युक्ति में मुक्ति। कैसे कहें, हम आपको सरल करना चाहते हैं कि कोई संत मिले मेरे मन दिया बागा मोड़े। हाँ, ऐसा कोई संत मिल जाए कोई, हमारा मन को मोड़ दे। अभी सब ये लगता है ये सच, ये सच, भगवान सच। नवे गुरु जी कहते हैं, ज्यों सौंपना और पेखना ऐसे जग को जान। अपन सुन लेते हैं, कैसे जाने कि ये जगत स्वप्न है? जब इसमें सत्य मिले तब ये स्वप्न समझ आए। सब बर्तन बनावटी हैं ये तब समझ आता है क्योंकि मिट्टी आपको मिली है, मिट्टी जानते हो, इसलिए सब में एक सच है। इन सब में एक सच मिला, सब तो मिले, सच मिले ही नहीं। सब दिख रहे हैं, सच नहीं। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी में सच दिखता है, हजारों बर्तनों में एक सच भी तुम जानते हो। लहरों में पानी को भी तुम जानते हो, सब लहरों में वो है। सब संसार में परमात्मा है, ये सुनते हो कि जानते हो? बस इतना ही फर्क है। बात तो जरा सी है। और यदि मिल जाए, अब लहर को पानी मान लो मिल जाए, ये भी लोग बोलते हैं। मैं बोले देता हूँ, सुनी सुनाई पड़ी हुई बात है। कपड़ा ढूंढे सूत को, कपड़ा ढूंढे सूत को, और लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कपड़ा देखो, लहर पानी को ढूंढती है, रहती किस में है? वो खुद क्या है? लहर कितनी, पानी कितना, पूरा वही, और फिर भी लहर ढूंढ रही है। लहर जब तक अपने को सच समझ रही, सच को नहीं समझ रही, अपने को सच समझ रही। आप भी अपने को हों मानते हो कि नहीं? आप हैं, कहन भगवान, कहन होगा। कई लोग तो अभी भी नहीं मानते। लहर अपने को इनकार नहीं कर रही, लहर पानी को इनकार कर रही है। और कुछ लहरें पानी को स्वीकार करती हैं पर मिलता नहीं। दो तरह की लहरें हैं, एक नास्तिक हैं, इसलिए साकत मरे संत जन जीवे। साकत मरता है, नास्तिक मरता है, लहर मरेगी। और जिस लहर को पानी मिल गया है वो मरेगी कैसे? लहर और पानी दो हैं क्या? दूसरी लगती है ही क्या जो मर जाए? जो है वो मरेगा नहीं, बाकी तो दिखता ही है क्या? यही भ्रम दूर करना है। और इसके लिए सत्संग चाहिए, कान में मंत्र लेना नहीं। अभी हम घरौंडा गए थे, कुछ लोगों ने कहा मंत्र लेना है, सूचना इन्होंने करी, मैंने रोक दिया। मंत्र देने में, अच्छा मेरा कोई घाटा है? मंत्र, झूठ नहीं बोलना, मंत्र देने में मुझे घाटा लगेगा, थोड़े रुपये मिल जाएंगे ऊपर से। एक चेला मिल जाएगा, कभी ना कभी कुछ करेगा ही। लेकिन चेला बने और यदि मैं ज्ञान न दे पाऊं तो चेला बनाना मेरा अपराध है।
यदि मैं आपको, इसीलिए हरय शिष्य धन, ये रामायण की है, मेरी नहीं है। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। आपको अच्छा लगा होगा कि गुरु नरक में पड़ेंगे जो ठगी करेंगे। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, मान लो ठगी करने वाले आप लोग, पहले आपसे शुरू करो, मान लो आप ठगते हो तो पाप लगता होगा कि नहीं? चोरी करने वालों को बोलो, तो ये भी जानते हैं पाप का फल भोगना पड़ेगा, पर वो जब धन दिख जाता है ना तो लगता है जो होगा देखा जाएगा, ले ही लो पहले। ऐसे ही हमें भी लगता है चेला बना ही लो, घाटा क्या है, रुपया तो मिल रहा, आगे जब नरक जाएंगे तब जाएंगे, किसने देखा है। वही गणित, जिस गणित से तुम बेईमानी करते हो, उसी गणित से साधु महात्मा भी करने में लगे पड़े। कौन ऐसा है कि जिम्मेदारी ले तुम्हारे तरने की तब चेला बनाओ? और तुम भी जब तक तरने का इरादा ना हो तब तक तरने वाला गुरु नहीं बनाओ। गुरु अब भी बनाओ, देखो गुरु सबके होते हैं। दूसरा, अंग्रेजी के गुरु, संस्कृत के गुरु, कुछ चीज़ें सीखने के गुरु होते हैं। अब आप कोई नशा करता है, नशा छुड़ाने वाले को भी गुरु मानो, पढ़ाने वाले को भी गुरु मानो, तुमको कोई विद्या सिखाई उसको भी गुरु मानो। गुरु के बिना तो काम नहीं चलता, पर तरने वाले गुरु का विषय मैं कहता हूँ। यदि ब्रह्म के विषय में तुम मंत्र लेके बैठ गए तो बुरी बात है। मंत्र प्रारंभ है, यदि जानने की इच्छा है तो गुरु की शरण में आकर विधिवत इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। कल शाम की कथा में बीच में बोलेंगे, सुबह के कार्यक्रम में आएंगे। आप लोग योगासन में आइए, उसमें मैं भी थोड़ी देर को आ जाऊंगा, कुछ ध्यान सिखा सकूंगा तो सिखाने की कोशिश करूंगा। ओम शांति।